Hello dear students, today we will discuss about the magnetic effect of electric current. इस इफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टील ने, यानी H.C. ऑरस्टील ने इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। कब? 1820 के अंदर, 1820 के अंदर इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया गया था। इन्होंने क्या देखा कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है तो उस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है करंट की डायरेक्शन के ऊपर। यानी अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। उन्होंने देखा कि जैसे ये हमारे पास एक सर्किट है और यहाँ पर हमने रख दिया मैग्नेटिक कंपास। अब जैसे ही हमने इसके अंदर से करंट पास किया तो ये मैग्नेटिक जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी इस डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही हमने इस करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया यानी अपवर्ड डायरेक्शन में कर दिया तो क्या देखने को मिला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी अपने आप रिवर्स हो गई। पहले इस डायरेक्शन में थी और बाद में बदलकर इस डायरेक्शन में हो गई। क्लियर? तो इस इफेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और अलग अलग कंडक्टर के ऊपर इस चीज को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर। देखिए बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो पैटर्न बनता है किसी भी कंडक्टर के अराउंड वो डिपेंड करता है कंडक्टर की शेप के ऊपर। तो सबसे पहले हम स्टडी करें स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो किस तरीके का बनता है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ये एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो। कैसे? कि आपको एक कार्डबोर्ड लेना है और कार्डबोर्ड के बीच में बिल्कुल सेंटर के अंदर एक होल करना है और उस होल के अंदर से आपको कंडक्टर को पास करवाना है, किसी भी वायर को अंदर से पास करवाना है, और साथ में आपको एक बैटरी अटैच करनी है और बैटरी का जो कनेक्शन है या जो करंट की डायरेक्शन रखनी है वो रखनी है आपको अपवर्ड डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव को नीचे की तरफ और नेगेटिव को ऊपर की तरफ। क्लियर? तो करंट की जो डायरेक्शन मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में करंट मिलेगी। और फिर आपको क्या करना है, जो कार्डबोर्ड लिया है उसके ऊपर, जैसे ये आपने कार्डबोर्ड ले लिया और इसके ऊपर आपको आयरन फिलिंग को डालना है। आयरन फिलिंग का मतलब होता है लोहे का चूरन। जो लोहे का चूरन है उसको अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से फैला देना है। पहले आपको इसके अंदर कोई भी पैटर्न दिखाई नहीं देगा, इस कार्डबोर्ड के ऊपर कोई पैटर्न दिखाई नहीं देगा, ये रैंडमली इधर उधर फैला हुआ आपको मिलेगा आयरन फिलिंग। लेकिन जैसे ही आप की को क्लोज करते हो यानी सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है तो जो यह आयरन फिलिंग है कार्डबोर्ड के ऊपर ये अपने आप को धीरे धीरे एडजस्ट करना स्टार्ट कर देती है और किस रूप में ले आती है? कंसंट्रिक सर्कल के रूप में ले आती है। मतलब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, इस तरीके से आपको शेप दिखाई देगी। तो इसका मतलब स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर से जब कभी करंट को पास किया जाता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंसंट्रिक सर्कल बनाता है, और उसकी जो डायरेक्शन रहती है, डायरेक्शन को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। इसके पास जैसे ही कंपास रखेंगे तो जो इसका नॉर्थ पोल है ये अपने आप डिफ्लेक्शन शो करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से सर्कल के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। और क्या किया गया बाद के अंदर, थोड़े टाइम के बाद के अंदर जो पोल है ये चेंज कर दिए गए, यानी करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। कैसी हो गई? रिवर्स। अब की बार जो करंट की डायरेक्शन ली है वो डाउनवर्ड ली है। कैसी ली है? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड लेते ही क्या हुआ? सर्कल तो सेम बने बट जो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। वो कैसी हो गई? क्लॉकवाइज हो गई। इट मींस जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन के ऊपर और शेप ऑफ द कंडक्टर। अगर हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो हमें कंसंट्रिक सर्कल के रूप में मिलेगा और करंट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी उसकी फील्ड की डायरेक्शन। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है
तो जो फील्ड की डायरेक्शन रहेगी वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगी। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है करंट की डायरेक्शन, तो जो फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कैसी आएगी हमारे पास, क्लॉकवाइज आएगी। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं, उसके पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं इन स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ है किसी भी पॉइंट के ऊपर वो डिपेंड करती है टू फैक्टर के ऊपर। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। हम जितना ज्यादा हाई करंट अप्लाई करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर, उसके अंदर उतने ही स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड क्या है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी जितनी ज्यादा हम इस वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाते हैं वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। यानी हम जितना दूर जाएंगे वायर से उतनी ही कम मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर होगी, और जितना पास आएंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर? जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I डिवाइड बाई R। और जैसे इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को तो हमारे पास क्या आता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ऑन में 2 पाई I डिवाइड बाई R। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया गया, क्या किया गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और 2I डिवाइड बाई R। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया गया और इधर 2 से मल्टी कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस कांस्टेंट की वैल्यू देखा गया क्या आई हमारे पास 10 की पावर -7 टेस्ला। क्लियर? तो हम ये भी लिख सकते हैं 2I डिवाइड बाई R मल्टी में 10 की पावर -7 टेस्ला। ये वैल्यू होती है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एट एनी पॉइंट। क्लियर? ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट के कारण किसी भी कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन को जानने के लिए हम हर बार मैग्नेटिक नीडल का यूज नहीं कर सकते। क्लियर? इसी चीज को दूर करने के लिए एक रूल दिया गया जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। क्या नाम है? राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के द्वारा हम विदाउट मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक नीडल के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। कैसे? इट स्टेट दैट इफ द थंब ऑफ द राइट हैंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो देन द कर्व फिंगर्स शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको अपने राइट हैंड में ले और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें, जैसे ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इस तरफ करंट की डायरेक्शन है, यानी केप की तरफ करंट की डायरेक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इस केप वाली डायरेक्शन को थंब की डायरेक्शन में कर देंगे। अब हमारी जो कर्व फिंगर है ना ये वाली, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। जिस तरफ ये फिंगर कर्व होगी वही हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर? इस तरीके से हम किसी भी करंट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये इसी कमी को दूर करने के लिए रूल दिया गया था ताकि हर टाइम हमें मैग्नेटिक कंपास की ज़रूरत ना पड़े। आगे हम जितने भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे उस सभी के अंदर हम मैग्नेटिक कंपास का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। क्लियर? थैंक यू।